तो भाई साहब इस वीडियो के अंदर में मैं तुम लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं जिसको सुन करके तुम लोग अभी इसी वक्त लाइक बटन हिट कर दोगे, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लोगे और भाई साहब कमेंट में भी लिख दोगे कि सर साइंस के पेपर को फोड़ कर आएंगे। भाई बहुत बड़ा गुड न्यूज निकल करके सामने आया है सीबीएसई के तरफ से साइंस पेपर को लेकर के। क्लास 10 साइंस पेपर की मैं बात कर रहा हूं और यार ऐसा गुड न्यूज है ना कि तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा लंबा होगा और इस वीडियो के अंदर में मैं तुमको बताने वाला हूं कि सीबीएसई ने जो बताया कि साइंस का पेपर लेवल कैसा होगा वो भी मैं बात करूंगा। ये भी बात करूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, याद रखना मैंने तुमको क्या कहा, मेरे वर्ड्स खाली नहीं जाते। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि तुम लोग 80 में ना यार 70 प्लस लाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। थ्योरी पेपर की बात कर रहा हूं और अगर इन टोटल की बात करो तो 100 में तो 90 प्लस हो जाओगे, 95 प्लस हो जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। तो भाई साहब ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, आप शुरू करते हैं। भाई साहब सीबीएसई ने कहा कि तुम लोगों का पेपर, साइंस पेपर लेवल जो है वो कैसा होगा। सीबीएसई ने कल एक बहुत बड़ा गुड न्यूज दिया। जो उनके एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं वो सामने निकल करके आए और उन्होंने काफी कुछ बात किया। अभी मैं उनके टॉपिक्स पे भी बात करूंगा, लेकिन उन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दिया कि भाई साहब स्कूल के स्टूडेंट्स को हम लोग जो है वो डिप्रेशन में नहीं ठेलना चाहते, हम उनको मार्क्स देना चाहते हैं। तो मार्क्स तुम लोग स्कोर कैसे करोगे? साइंस का पेपर लेवल मैं तुमको बता देता हूं यार, मतलब एवरेज से मॉडरेट लेवल का होगा, किसी भी कंडीशन में टफ नहीं होने वाला। न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल्स को छोड़ करके, यार वो तो तुम लोग भी समझ रहे हो, मैथ्स का पेपर आएगा और थोड़ा सा टफनेस नहीं होगा तो मुश्किल है, न्यूमेरिकल में थोड़ा सा अगर इशू नहीं होगा तो मुश्किल है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि सीबीक्यू क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में फंसोगे, तो बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुमको दे दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा और मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। यहां देखो, मैंने तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, पूरे डायग्राम वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना तुम्हारे क्लास 10 साइंस पेपर के, जो जो आने वाले हैं उसका पार्ट 1 मैंने डाल दिया है। वीडियो को नहीं देखा तो तुमने बहुत बड़ी मिस कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है? तो जल्दी देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो भाई साहब सीबीएसई अब यहां क्या कर रही है कि तुमको तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन तुमको करना कैसे है। अब भाई सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर इजी दे दिया, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि खाली पेपर छोड़कर आओगे तुमको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो किन बातों का ध्यान रखना होगा? यहां देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लिश के पेपर से तुमने कुछ सबक सीखा। मैं क्लास 10 वालों की बात कर रहा हूं। इंग्लिश के पेपर से कुछ सबक सीखा, नहीं सीखा, मैं बताता हूं यार। पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस, उसी के ऊपर घूम रहा था, एनसीईआरटी के ऊपर घूम रहा था। किसी भी टॉप एजुकेटर से पूछ लो, यूट्यूबर से पूछ लो, टीचर से पूछ लो, अपने स्कूल के टीचर से पूछ लो, वो बोलेंगे भाई साहब इसको फॉलो करो। तो एनसीईआरटी को तुमको चिपक के चलना है, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह वगैरह सब कुछ। अब तुम बोलोगे सर इतना सारा कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेंगे? अरे वेट करो यार, मैं तुमको मात्र, अगर मैं 16-17 टॉपिक्स दे दूं, 15-16 छोटे छोटे टॉपिक्स, अगर उतना पढ़ सकते हो मुझे जवाब दो, पढ़ लोगे? मैं भी दे दूंगा, इसके नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं तुमको दे दूंगा, तुम बस उनको पढ़ के जाना। तुम 70 प्लस मार्क्स नहीं लाओगे तो मुझे बताना, ठीक है? तो एक तो तुमको एनसीईआरटी को पकड़ के चलना है, ठीक है? सेकंड पॉइंट, इस अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो हड़बड़ी में ना गड़बड़ी कर जाते हैं यार, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जो है ही नहीं काम के। अब भैया 1 नंबर वाला क्वेश्चन को 1 नंबर की इज्जत मिलनी चाहिए। अब अगर 1 नंबर वाले को तुम 5 नंबर वाले से तुलना करोगे तो कैसे चलेगा यार? अच्छा, हड़बड़ी के चक्कर में तुम गड़बड़ी कर दो कि उन टॉपिक्स को पढ़ लो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जो पढ़ने है ही नहीं। तुमने किसी पुराने वाले बुक, सीनियर भैया जो हैं उनसे पुराने बुक्स को ले लिया था, उसके अंदर डिलीटेड टॉपिक्स, चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। अगर तुम वो गलती कर जाते हो तो ये गलती नहीं करना। और रामबाण मैं तुमको दे रहा हूं भैया, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट भी ध्यान देते हुए चलना, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर सब टीचर्स जो हैं वो खोज रहे हैं। एग्जामिनर्स को इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है हमें, मैं खुद कॉपी चेक करता हूं तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड पेपर की, तो मैं तुमको एकदम गूढ़ वाली बात बता देता हूं, एकदम सीक्रेट बात बता देता हूं कि पहले ही हमको इंस्ट्रक्शन मिल गया है कि भाई साहब मार्क्स मिलना है, देना है और बच्चे को देना है, लेकिन बच्चा डिजर्व करता है। तो डिजर्व कैसे करेगा भाई? डायग्राम बनाओ भाई, पॉइंटर्स में आंसर लिखो भाई, सब कुछ करो। अच्छा, इतना दूर तो हो गया, बस ये 3 पॉइंट्स को तुम पेपर लेवल को पकड़ के तुम इन चीजों को लेके चलो, तुम्हारा जबरदस्त पेपर लेवल रहने वाला है, इसके लिए चिंता नहीं करना। अब मैं तुमको डायरेक्ट देने जा रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं तुमको डायरेक्ट देने जाने वाला हूं कि तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है? तो बिना देरी किए हुए मैं यहां तुमको दिखा दे रहा हूं यार। यहां पे बहुत जल्दी ध्यान दो कि तुमको किन किन चीजों को पढ़ना है। तो यहां तुम देख सकते हो, यहां पर
जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तुमको बहुत मार्क्स देके जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं फिजिक्स पेपर की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन यहां पर आ जाता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और चौथा जो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब यहां पर तुमको इसमें क्या पढ़ना है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर में तुम्हें पढ़ना है ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। पहला तो ये तुम देख लेना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं है, मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज एंड पावर, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में आएगा, हर साल आता है, आ सकता है, तुमको कैलकुलेट करने बोलेगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये भी तुमको आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छाप लेना, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर के अंदर में तुमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट शेप कंडक्टर्स और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो इन सबको कवर कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप ले लिया होगा। अब जल्दी से आओ, तीसरा चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हर यूट्यूबर तुमको बोलेगा, क्योंकि भाई साहब सीरियसली ये होता है, लेकिन इसमें कौन सा होता है? सिंपल, सबसे पहले तो तुम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को चाट जाओ, ठीक है, ये चाट गए। तो उसके बाद सेकंड में आ जाओ भाई, मिरर एंड लेंस फॉर्मूलास को चाट जाओ, चाट गए भाई। अब आ जाओ रे डायग्राम्स फॉर मिरर्स एंड लेंसेज, आ जाओ, यहां से न्यूमेरिकल आएगा, पक्का आएगा, लिख के रख लो, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसको चाट जाओ। ये चार टॉपिक्स को अगर तुमने कवर कर लिया तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आते हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। यहां पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीटेड हैं। तो पढ़ना तुमको क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, मायोपिया, मेट्रोपिया है, सब याद होगा तुमको, बस देख लेना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड नेचुरल फिनोमिना लाइक द रेनबो, इसको तुमको कवर करना है। तो इस चैप्टर के अंदर में तुमने इतना कवर कर लिया, हो गया भाई फिजिक्स खत्म। अब आ जाओ जल्दी से केमिस्ट्री की तरफ। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो केमिस्ट्री के हैं, मैं तुमको 4 चैप्टर दूंगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला, ठीक है। दूसरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चौथा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मार्क्स बरसा के जाएंगे मेरे दोस्त, पढ़ लेना, बाद में नहीं कहना कि सर बताया नहीं था आपने। ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में तुमको क्या करना है? ऑब्वियस सी बात है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स है, ये सब तुमको बकायदा तुमको अच्छे एग्जांपल्स के साथ में तुमको लिख करके आना है पॉइंट्स में, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, सेकंड, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अरे इजी है यार, मेरे ख्याल से तुम 9th 8th सब में लगातार फर्स्ट चैप्टर यही पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। थर्ड है एप्लीकेशंस ऑफ रिएक्शंस, कोरिजन एंड रेसिडिविटी, ये तुमको देख लेना है। ओके, अब आ जाओ सेकंड चैप्टर पे। भाई एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में तुमको 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। भाई साहब ये तो कंपैरिजन बनता है, कंपैरिजन करके याद कर लो, पॉइंट्स में दोनों एक ही में कवर हो जाएगा। देन तुमको पढ़ना है पीएच स्केल एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, जैसे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर में, डाइजेशन में, इसको देख लेना। देन तीसरा है, ये पहला दूसरा और ये तीसरा है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का, इसको तुमको देखना है। हो गए 2 चैप्टर खत्म। अब बस लास्ट के 2 चैप्टर तुमने पढ़ लिया तो भाई 70 प्लस 80 में 70 प्लस तो तुम लाओगे। मेटल एंड नॉन मेटल्स में तुमको 4 मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो मुझे बताना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मालूम है तुमने इसे देखा होगा, नहीं देखा है देख लो। देन कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इसे देख लेना। रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर एसिड बेसिस, इसे देख लेना। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, इसे जरूर देखना। हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसमें कि तुमको कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, इसको देखना है। होमोलॉगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप्स, इसको देखना है। एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस उसको जरूर करना। अब तुम बोलोगे सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, लास्ट ईयर मैंने शायद 20-25 दिए थे, ठीक है, उसमें उससे बाहर कुछ नहीं आया था। मैं तुमको रिएक्शन का एक अलग से वीडियो दे दूंगा, मुश्किल से 5 से 6 मिनट का। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जैसे कि स्टेरिफिकेशन हो गया, सैफोनिफिकेशन हो गया, कंबशन हो गया, ये सब तुमको देख लेना है। बस इतना कर लो, इतना कर लो, पेपर लेवल मेरे भाई अच्छा खासा इजी आएगा। एवरेज जिसको बोलते हैं, एवरेज आएगा। सीबीएसई तुमको नहीं रुलाएगी, नहीं फेल करेगी। हाँ, अगर तुम खाली पेपर छोड़कर आओगे उसके बाद में बोलोगे सर आपने कहा था पेपर लेवल एवरेज आएगा, इजी आएगा, मैं तो फेल हो गया। भाई साहब मैं खुद कॉपी चेक करता हूं, पिछले कई सालों का मैं बता दे रहा हूं,
मैंने कभी किसी को फेल नहीं किया। मार्क्स कम गए होंगे वो स्टूडेंट के खुद की वजह से, लेकिन मैंने किसी को फेल नहीं किया। ठीक है, जहां जहां बच्चा अगर मार्क्स 1 नंबर भी अगर उठाने की कोशिश करता है ना, जज्बा दिखता है, तो मैं मार्क्स दे देता हूं। ठीक है, और हर टीचर एग्जामिनर यही करता है। तो डरना नहीं है, फोर्ड कराना है, लिख दो, फोर्ड कराएंगे। इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने हैं क्वेश्चन सीरीज के, तो चैनल से चिपके रहो। वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी करो, शेयर नहीं किया करना, ये तो बनता है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।